नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आज के YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंच महाव्रत। साथियों, पंच महाव्रत से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या है पंच महाव्रत और क्या है हमारे नियम। समाज के भीतर व्यवहार में आने वाले नियमों को यम कहते हैं। कोई भी ऐसा कार्य न करना जिससे समाज के किसी भी जीव का अहित होता है। यमों की संख्या 5 है। आइए जानते हैं कौन कौन से ये 5 नियम हैं। 5 महाव्रत हैं। पहला, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, असत्य को त्याग कर हितकारी व सत्य वचन बोलना ही सत्य है। यह स्वयं को शुद्ध व शांत रखता है। मन के अनुसार यही धर्म है कि सत्य बोला जाए, किंतु अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक कह डाला, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। बड़ा है असत्य का आचरण करना पाप है। इसको जानते हुए भी मनुष्य स्वार्थ में अंधा होकर असत्य का मार्ग अपना लेता है और वो पतन के रास्ते पर चला जाता है। जब तक मनुष्य सत्य का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। अगला पंच महाव्रत है अहिंसा। अहिंसा सुखों को देने वाली खान बतलाई गई है। समस्त जीवों के साथ संयम पूर्ण व्यवहार करना ही अहिंसा है। उपनिषदों के ऋषियों ने सदैव जीव के प्रति मन, वचन और कर्म को अहिंसा का उपदेश दिया है। अहिंसा का तात्पर्य हिंसा ना करने से है, क्योंकि हिंसा करने वाला भ्रष्ट हो जाता है। हिंसा करने वाले के पास किसी भी तरह की दया का, सिंपैथी का कोई नितांत अभाव ही रहता है। इसीलिए भगवान कपिल ने अहिंसा संहिता 5 अंगों में यम को बांटा है। हिंसा की वृत्ति को हटाने का एकमात्र उपाय है दया की इच्छा को बढ़ाना। हिंसा का अर्थ मनुष्य के मृत्यु के समान कष्ट पहुंचाना भी है। यदि हम किसी व्यक्ति को उसको मृत्यु के समान कष्ट पहुंचाते हैं, हालांकि मृत्यु नहीं देते, लेकिन मृत्यु के समान उसको इतना कष्ट देते हैं, तो वो किसी हिंसा से कम नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अहिंसक होना ही चाहिए। अगला हमारा पंच महाव्रत है आस्तेय। आस्तेय को यम के तीसरे अंग के रूप में बतलाया गया है। आस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। चोरी करने से मनुष्य आभाहीन हो जाता है। शास्त्रों में चोरी करने वाले को तथा इसमें सहयोग प्रदान करने वाले को भी पापी की संज्ञा प्रदान की गई है तथा वह एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठों का सहारा लेता है, जिससे वह पतित हो जाता है। अगला महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा के अनुसार चर्या है। इसमें स्वयं को संयमित रखने का निर्देश दिया गया है। पतंजलि ने स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है, इनका प्रत्येक देश, काल, जाति और समय में पालन किया जाना अति आवश्यक है। इनका पालन अनिवार्य है। मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। इनका रहस्य भी है। पहली अवस्था को नियम पूर्वक संपन्न करके ही मनुष्य अगली अवस्था में सुखी रह सकता है।
केवल भविष्य के विषय में चिंतन करना अनुचित है। ऋषियों का वचन है, व्यक्ति को भविष्य के चक्कर में वर्तमान नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान से ही हमारा भविष्य बनता है। यदि हम अपना वर्तमान आज बिगाड़ लेंगे तो हमारा भविष्य सही हो, इसकी उम्मीद करना व्यर्थ है। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है किसी भी पदार्थ पर आसक्ति न रखना। धन का संचय न करने का अर्थ केवल आवश्यकता अनुसार वस्तुएं रखना भी है। अनावश्यक वस्तुएं एकत्रित करना उचित नहीं है। अपरिग्रह का एक अन्य अर्थ केवल न्याय से प्राप्त धन को लेने के अर्थ में भी लिया गया है। शास्त्रों में दान देने की क्रिया को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दान देने के अधिकारी सभी हैं, परंतु दान लेने के अधिकारी कम हैं। शास्त्रानुसार यदि यते तत्संपन्नम दात्रम, सुपात्र को दान देने से व्यक्ति धनवान होता है और अपने यम का प्रयोग सत्कर्म में करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पंच महाव्रत के बारे में बताया। जैसा कि हमारे पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं, जिनके बारे में हमने आपकी विस्तार से चर्चा की। अब मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।